घर से हम निकल चुके थे, मामा जी के घर से, और अब हम रास्ते में थे, अपनी गांव की ओर जा रहे थे। और यहाँ पर हमने एक स्कॉर्पियो कर रखा था और उस पे काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी थी, और हार्डली 45 मिनट्स की ही जर्नी है जो मेन देवघर से। और एकदम से नेचुरल स्टेट में है विलेज, कोई मतलब इन्फ्लुएंस नहीं है ज़्यादा। तो जैसे जैसे गांव की ओर मैं बढ़ता जा रहा था, लाइक आफ्टर सो मैनी इयर्स मैंने विज़िट किया था, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। चारों तरफ की जो हरियाली थी और जो वादियाँ थी वो काफ़ी अपनापन से भरा हुआ था। और ये साइड में जैसे जैसे जो मिट्टी के घर आ रहे थे, तो मुझे बिल्कुल अपनी जो रूट्स हैं, आप चाहे किसी कहीं पे भी रहें, आप किसी भी जगह रहें, लेकिन जब आप अपने रूट्स की ओर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आप एक्चुअली किस एरिया से बिलोंग करते हैं, और आपका जो एफिनिटी है वो किस चीज़ से ज़्यादा है। तो मैं जैसे जैसे क्लोज जा रहा था तो मुझे एक अलग सी फीलिंग जो है सराउंड कर रही थी। और वहाँ के लोग भी बहुत अपने लग रहे थे, ऑल्दो मैं किसी को जानता नहीं था, बट स्टिल एक तरह का अपनापन ऑटोमेटिकली दिख रहा था और फील हो रहा था। तो अब हम घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचने के साथ ही बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो मम्मी और हम यहाँ पे भात, दाल, आलू बैंगन की सब्ज़ी, भाजा और ये सारी चीज़ें, दही, हम सब खा रहे थे एक साथ मिलकर। और उसके बाद खाने के बाद फिर से मैं जो है गांव की गलियों में निकल पड़ा। तो यहाँ पे जो साइड में सारी व्यूज़ थे काफ़ी नेचुरल स्टेट में थे, और ये बकरियाँ कहीं भी जा रही थी, कितने मासूम से दिख रहे थे इधर उधर। जो सीन था मुझे काफ़ी प्लीजिंग लग रहा था। ऑल्दो मिट्टी की ही थे सारे चीज़ें, लेकिन एक मिट्टी में अलग सी खुशबू थी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। गांव के लोग, जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा था वहाँ पे लोग आकर मुझे अपनापन दे रहे थे। तो ये देखिए, मैं खेत के पास खड़ा हूँ, मेरे जो खेत हैं घर के पास। और यहाँ पे गेहूं की खेती लगी हुई है, यहाँ पे चने आप देख सकते हो। और पीछे काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है, और कितना सुंदर लग रहा है, कितना पीसफुल है, ना कोई शोर है और ना कोई आ, मैं तो मन कर रहा है कि यहीं रह जाऊं मैं। और ये देखिए, इस तरफ बकरियां घूम रही हैं। व्यू देखने के बाद फिर मैं मेरे घर के जो पीछे साइड में, ये सारे हमारे ही खेत थे जो मैंने आपको अभी दिखाया। और ये बकरियां आपस में लड़ रही थी, और गाय यहाँ पे, गाय का जो चारा रखा हुआ था, तो मैंने सबको हग किया। काफ़ी टाइम बाद मुझे नेचर और जानवर के क्लोज आने का मौका मिला, विच वॉज़ वेरी वेरी सूदिंग। फिर मैं उसके बाद फिर मैं दूसरी तरफ जो हमारा दूसरा वाला लैंड है उसके ओर चला गया। और वहाँ पे बांस के कई खेती की गई थी, और कई कई सारी चीज़ें जो है ना, लहसुन और चावल, चने, और जो सीजनल वेजिटेबल्स है वो सारे उन्होंने ग्रो करे हुए थे। और काफ़ी ग्रीन था, काफ़ी लशी था, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था ये। काफ़ी टाइम बाद मैं नेचर के क्लोज़ आया था, तो एक अलग सी फीलिंग हमेशा सराउंड करी थी, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स एक्चुअली। तो ये जो पुआल या जो स्ट्रॉ के स्टैक्स थे यहाँ पे रखे हुए थे, जिससे ना वो चावल निकालते हैं, तो ये साइड में रखे हुए थे। और मैंने ना काफ़ी टाइम इसमें रेस्ट भी किया, तो मेरी बॉडी पेन थी ना वो बिल्कुल ही चली गई इसमें। और इस तरफ देखिए, एक पुराना कुआं है यहाँ पे, और वहाँ पर खजूर के बहुत सारे पेड़ पीछे दिखेंगे आपको, वो सारे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। और कितना पीसफुल है, कोई शोर शराबा कुछ नहीं है। मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि मैं सेटल ही हो जाऊं। और काफ़ी टाइम बाद मैं आया हूँ, लाइक 15 ईयर्स हो गए होंगे, आई थिंक सो। और, और मन कर रहा है कि मैं बस ऐसे घूमता रहूं, मेरे साथ कोई ना हो। दो शादी का माहौल है घर पे, बट स्टिल मेरे को ना मन ही नहीं कर रहा है कि मैं कहीं जाऊं। मैं
आज ये सोचता हूँ कि हमने कितनी सारी चीज़ें मिस कर दी है लाइफ में। आज 15 इयर्स बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ और जहाँ मेरे रूट्स हैं उसको हम कितना भूल जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि कितना अच्छी जगह से मैं हूँ, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, कितनी पीस है और कितना यूनिकनेस है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जहाँ पे भी रहो, जैसा भी आपका गांव हो, आप ज़रूर से ज़रूर उससे अटैच रहें। आप ज़रूर से ज़रूर उसका रिस्पेक्ट करें और लोगों की भी रिस्पेक्ट करें, गांव वालों की रिस्पेक्ट करें। तो बस इतना ही था आज के लिए। তো দীপাঙ্কর বলো এগুলো কি আছে পিছনে? পিছনে এটা বিচালি আছে, বিচালি ধান এটা হয়, হ্যাঁ। এটা উগে উগে ধান ফুটে, আচ্ছা আচ্ছা। ধান ফুটে এটা চাवल যেই দানা ছোট ছোট দানা বের হবে, ওকে এতে ওকে। এটা ওজন হবে, হ্যাঁ। ওজনটা হবে এটা ভালোটা ওজন হবে কত গ্রাম কত গ্রাম ওয়েট হবে, কত গ্রাম ওজন হবে এটা। হ্যাঁ। 50 গ্রাম 10 কিলো যে 50 গ্রামটা ভালো হবে এটা। ওকে ওকে, ঠিক আছে। ये তো बांस দীপাঙ্কর আমার দিদির ছেলে আছে, ये কিছু বলতে চায়, हिंदी में बोलेंगे ताकि सबको समझ में आएंगे। ये बांस सब चीज में काम आता है, जैसे हुआ ध्वजा में, ये हुआ पंडाल में, ये हुआ आपका जो रास्ते में टेंट गड़ा था वो सब, इस सब में काम आता है। ओके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती लग रही है इसकी ना? ये सब खेती बाड़ी है, ये अपना है, ये नाना का ये होती का अपना लगी खेती बाड़ी। और ये सब देखने के बाद फिर मैं गलियों की ओर निकल पड़ा। मेरा मन भर ही नहीं रहा था। और यहाँ पे कुछ मुर्गी, एक मुर्गी अपने बच्चों को लेकर, और ये कुछ पिग हैं उनके बच्चे, और ये बकरी, ये सब सारी चीज़ें देखकर एकदम मन भर सा गया था। और मन कर रहा था कि दिन भर इन्हीं के पीछे दौड़ता रहूं और खेलता रहूं। तो घर पे डिफरेंट माहौल था। और ये देखिए गाय कितनी मासूम और प्यारी है। और इसको मैंने कई बार हग किया है, घर की ही गाय थी। तो इसको खिलाया भी मैंने। और ये हमारा पुराना कुआं है जो काफ़ी सेंचुरीज से यहीं पर है। और आज भी हम पानी लेते हैं। इसमें ईख हुआ हुआ था, कुछ मैंने निकाल कर अपने कज़न के साथ खाया भी, जो काफ़ी स्वीट था। और यही है गांव की स्पेशलिटी कि कहीं भी जाओ कुछ भी खाओ और करते रहो आप। और दूसरी तरफ यहाँ पर पंडाल लगा हुआ था गाँव में खाला भैया खाना खाला नहीं बाद फिर मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि क्या करूं मैं ना करूं। तो फिर मैं ना जो स्ट्रॉ के स्टैक थे उस पर जाकर थोड़ा सा रेस्ट किया, तो मेरी बॉडी पेन भी ठीक हो गई। और यही सब करते करते शाम हो गया था। फिर मैं सोचा अब जो हमारा काली मंदिर है वहाँ पर चला गया मैं। काली मंदिर बहुत एंशंट मंदिर है, काफ़ी सेंचुरीज से यहाँ पे है। तो ये जिसको काली मंडप एक्चुअली बोलते हैं यहाँ पे। ये दरवाज़ा बना हुआ था, इसमें कुछ पेंट किया हुआ था ऑरेंजिश। और जितने भी रिचुअल्स होते हैं, शादियाँ होती है, कुछ भी शुभ कर्म होता है, यहीं से ही शुरू होता है। तो हमारी जो कुल देवी है वो काली है गांव की। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा क्लिप मैंने ले लिया था। और ये थोड़ा सा प्रांगण है जो काली मंदिर के आसपास बना हुआ है। और बिल्कुल शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं था। और ये एक पुराना कुआं और एक देखने को मिला मुझे, तो मैंने उसका भी क्लिपिंग ले लिया। तो और तो ये सब करते करते फिर एक हनुमान मंदिर था जो मेरे चाचा जी ने काफ़ी दिन पहले बनवाया था। और ये उस पर आकर जो झंडे लगे हुए हैं पूजा करते हैं। तो जो मेरा गांव झारखंड में है एक्चुअली, तो कल्चर थोड़ा सा मिक्स एंड मर्ज है यहाँ पे। और यह फिर दोनों बकरियों की झुंड दिख गई थी। और एक जो है चर्च भी हमारे गांव में है जो कि क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है कि वहाँ पे इन्फ्लुएंस है क्रिश्चियनिटी का। तो इस तरह से
ये पीछे का व्यू मैंने थोड़ा सा ले लिया था, और ये करते करते फिर हम अपने एक भैया के घर आ गए थे, और उनके जो पीछे बैकयार्ड में काफ़ी सारी किचन गार्डन थी जो काफ़ी पीसफुल लग रहा था देखने में। और मैंने सारी क्लिपिंग्स ले ली थी। फिर थोड़ा सा और बढ़ा मैं आगे, और इस तरफ घर के साइड में गया तो कितना खुला खुला सा लग रहा था यहाँ पे देखते हुए सब कुछ। और ये जो घर है हमारा ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुराना था। तो घर पापा के अंदर बैठे हुए थे, कुछ अपना काम वाम कर रहे थे। और ये देखिए काफ़ी मोटी मोटी दीवारें थी, लाइक काफ़ी इंचेस मोटे थी इसकी दीवारें। और ये इसके बाद जो पीछे का व्यू, इसमें देखिए सारे जानवर पशु हैं और ट्रैक्टर रखी हुई है। एक्चुअली उनका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिज़नेस है, तो काफ़ी सारे गाड़ियाँ रखी हुई थी पीछे, ट्रैक्टर और सूमो और काफ़ी सारी जिससे हम ट्रैवल कर कर आगे गए थे। तो ये भैया बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद फिर ये जो एक गाय थी उसके साथ मैं थोड़ा सा खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, और वो भी मुझे बहुत प्यार कर रही थी। तो यही सब है। मज़ा आता है जब आप गांव में जाते हो, एंजॉय करते हो। और ये एक पुराना टाइप का है ना, ये कबूतर का घर बना हुआ था यहाँ पे, जो काफ़ी ट्रेडिशनल और एंशंट लग रहा था मुझे देखे। तो मैंने एक क्लिप इसका भी ले लिया। काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ कबूतर की, वाइट एंड ग्रे, और काफ़ी प्लीजिंग। और इसके बाद इस वाले वीडियो में थोड़ा सा ही मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको देवघर और मंदिर का भी ट्रिप दिखाऊंगा। तो ये मैं मौसा जी के समाधि के वहाँ पे चला गया था, उनके आश्रम में। और उसके बाद थोड़ी सी क्लिप मैंने उनकी ले ली थी। तो बस इस बार के लिए इतना ही। और नेक्स्ट में मैं आपको बाबा मंदिर और देवघर का जो लोकल मार्केट है उसका ट्रिप भी दिखाऊंगा। और ये गौशाला का कुछ व्यू है जो मेरे मौसा जी ने बनवाया था। और ये पूरा आश्रम बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो आपको अगर मेरा जो ब्लॉग है पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और मुझे इनकरेज करें कि मैं आगे भी और कुछ कर पाऊँ। तो हरे कृष्णा, हरि बोल, गौरंगा। और काफ़ी टाइम बाद आपके साथ फिर से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो आप भी बने रहे। हरे कृष्ण।